ಶ್ರೀ ಬಿ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಮಹಗಾಂವದವರು. ಮತ್ತೆ ಹುತಾತ್ಮ ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಕ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹುತಾತ್ಮ ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ. ಇವರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಹಾಫರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಇದೆ. ಇವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು 300 ಫೋಟೋಸ್ಗಳಾಗ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿವಕ್ತ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಮರಾಠಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅವರು, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿನ ಎಡಿಟರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುತಾತ್ಮರಾಗ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಬರಹಗಳು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಸ್, ರೈತರೇನು ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ರೈತರೇನು ಸುಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ ಆಧಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು NGO ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ರು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಶ್ರೀ ಜೋಶಿ ಅವರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. सभी को नमस्कार। मैं अरविंद रेड्डी लातूर से आया हूँ, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रदेश से। जो मराठवाड़ा 1956 तक हैदराबाद का पार्ट हुआ था और 1948 में हम आप सब आज़ाद हो गए। हम लोग महाराष्ट्र में गए, आप लोग कर्नाटक में आ गए और हैदराबाद का भी तेलंगाना में है। सब हमारा डिवीज़न हो गया। ये सब भाषा की वजह से हो गया है। और आज भी ऐसा लगता है कि हमारा जो मुक्ति संग्राम है, हैदराबाद मुक्ति संग्राम, हम लोग हैदराबाद मुक्ति संग्राम बोलते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम बोलती है। इधर कर्नाटक में संघर्ष आप बोलते हैं। सबसे पहले आप सबको मैं एक विनती करने वाला हूँ कि हम लोगों ने मराठवाड़ा में मोर देन 200 बुक्स पब्लिश किए हैं अभी तक, वेरियस मार्टियर्स के बारे में, हुतात्मा के बारे में, हमारा जो संघर्ष चला है मराठवाड़ा का उसके बारे में। लेकिन बहुत सारी किताबें ये सिर्फ मराठी में अवेलेबल है। आप लोगों ने भी कुछ कोशिश किया होगा, हैदराबाद में भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो मटेरियल है कम से कम जो लिखित रूप से इकट्ठा हुआ है, हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि गुलबर्गा में जो कुछ भी हुआ है, हमारे लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनकी जानकारी मराठवाड़ा के लोगों को मिलनी चाहिए। हमारे मराठवाड़ा के जितने भी लोग शहीद हुए हैं कम से कम उनकी जानकारी आपको भी होना चाहिए। इसके लिए आने वाले दिनों में कुछ हम लोग प्रयास करेंगे, कुछ सोचेंगे इसके बारे में, सोचने के लिए और कुछ कृति करने के लिए आप सबको विनती करता हूँ हमारे मराठवाड़ा रीजन की ओर से। हैदराबाद मुक्ति संग्राम का जो संघर्ष हुआ उसमें सभी जिलों के लोगों ने कुछ न कुछ तो योगदान दिया है। सबसे बड़ा बैटल और सबसे लंबी लड़ाई ये तेलंगाना में हुई, ये सबको ज्ञात है। लेकिन मराठवाड़ा और कर्नाटक के कुछ जिलों में
ये लड़ाई जोरों शोरों से कम 2 साल तक चली है। ये लड़ाई जिनकी वजह से लड़ी गई वो थे कासिम रजवी, जो रजाकार के लीडर थे और जो रजाकार अन्याय कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। ये साहब जहां वकीली करते थे, आज उसी जगह पे मैं भी वकीली कर रहा हूँ। और उनका जो पुराना घर था, बिल्कुल उनके घर के सामने से मुझे रोज जाना पड़ता है और कम से कम दिन में 4 से 5 बार उनको घर को देख को मैं उनको याद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि उनकी कुछ अच्छी यादें नहीं है, क्या कुछ है, उनके पड़ोसी की भी है, लेकिन बहुत सारा तो आज़ादी के लिए हमने खून बहाया है और जिसका रीज़न वो है तो उनको हम भूल नहीं सकते। अभी एक लातूर जिले के अंदर उदगीर, अहमदपुर और चाकूर, निलंगा, ये जो 4 तहसील है आज के, तो उसमें से अहमदपुर तहसील से मैं खुद आता हूँ, मेरा गांव आता है। और हम लोग पहले बीदर डिस्ट्रिक्ट से हुआ करते थे। 1956 के बाद हमारा मराठवाड़ा लिंक भाषा आधारित राज्य जब हो गए तो महाराष्ट्र में शामिल हुआ और बीदर डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट मराठवाड़ा को दे दिया गया और मराठवाड़ा महाराष्ट्र को दे दिया गया। ऐसी छोटी सी हमारी हिस्ट्री है। एक सबसे छोटी और हमें याद रखने लायक बात बताना चाहता हूं मैं। हम लोग आज़ाद कैसे हुए? हमने बैटल किया, हमने लड़ाई लड़ी, हमारे पुरखों ने खून लिया, हुतात्मा हो गए, ये सब तो हो गया। लेकिन सर ने जो पॉलिटी बता दिया, सर एक पॉइंट उसमें ऐड करना चाहता हूं मैं। 13 गांव थे जो अभी शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, अंग्रेज और निजाम के बॉर्डर पे। वहां पर एक देश बना जिसका नाम था मुक्तापुर स्वराज्य। उसको रिकॉग्नाइज किया विश्व के 11 देशों ने, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया। 11 देशों ने उसको देश बोल करके मान्यता दी गई। वो 13 गांव का देश था जिसका नाम था मुक्तापुर स्वराज्य। और मुक्तापुर स्वराज्य बीइंग अ नेशन, भारत सरकार को हेल्प मांगा। इधर रजाकार निजाम अत्याचार कर रहे हैं, हमको बचाओ। अगर भारत नहीं आया तो हम लोग नहीं बचेंगे। ऐसा एक इनविटेशन भारत गवर्नमेंट को दे दिया गया। भारत सरकार ने भी ये मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठा दिया, जिसकी वजह से ऑपरेशन पोलो करने का मोरल भारत सरकार को मिला और भारत सरकार ने मिलिट्री एक्शन लिया हैदराबाद के ऊपर। तब जाकर के हम लोग आज़ाद हो गए। हमारे जितने भी शहीद हैं उनको नमन। ये 13 गांव के उस समय के जो भी लोग होंगे उनको भी नमन। आज वो देश का रिकॉग्निशन नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिया नाउ। जैसे हम लोग भारत में आ गए, वैसे वो मुक्तापुर स्वराज्य नाम का जो देश है वो भी भारत में आ गया। एक छोटी सी कहानी है। मैं यहाँ खड़ा हूँ हमारे लातूर के बारे में बात करने के लिए। अभी जिक्र किया बहुत सारे उमाटे सर ने वेद प्रकाश जी का, जो गुंजोटी जहाँ आलम के बाजू में आता है, बिल्कुल कर्नाटक को लग के आता है। वहाँ पे वेद प्रकाश जी जो शहीद हो गए, तो हैदराबाद मुक्ति संग्राम के पूरे आंदोलन में पहले शहीद वो है वेद प्रकाश जी। दूसरे और तीसरे जो शहीद है तो उदगीर से है, भाई श्यामलाल और भाई बंसीलाल, जो दोनों सगे भाई थे और बिल्कुल दोनों भाई शहीद हो गए। 1938 का समय था, उस समय में वो शहीद हो गए। हमारे मराठवाड़ा में लातूर जिले में जितना भी आंदोलन चला है मुक्ति संग्राम का, उसका शीर्ष नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ जी ने किया और उसका बेस था आर्य समाज। आर्य समाज के बगैर ये मुक्ति संग्राम का आंदोलन कुछ भी नहीं है। आज आर्य समाज की प्रति छवि हम लोगों के पास नहीं है,
लेकिन उस समय आर्य समाज ने जो लड़ाई लड़ी है, जो समाज का नेतृत्व किया है, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है, हुतात्मा हुए हैं। उसमें से दिगंबरराव लाटकर, अहमदपुर के विभक्ति रेड्डी, दिगंबरराव शिवंगीकर, अंदौरी के शंकरराव पाटिल, ऐसे बहुत सारे लोग थे। 1935 में नीलंगा जो होता है कर्नाटक बॉर्डर पे लग के बाल्टी के बाजू पे आता है। 1935 में बीदर के कलेक्टर थे मिर्जा मोहम्मद, उन्होंने नीलंगा शहर में जो आर्य समाज का मंदिर हुआ करता था वो ध्वस्त कर दिया था। और 1938 का एक ऑर्डिनेंस था निजाम गवर्नमेंट का कि अगर मंदिर में आपको पूजा भी करनी है, मंदिर में कोई फंक्शन भी करनी है, या मंदिर में आपको एक मेला भी लेना है, तो प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब अपने मंदिर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा 1938 में एक ऑर्डिनेंस निकाला था। और 35 में नीलंगा में जो आर्य समाज का मंदिर उखाड़ दिया गया था, वहीं से हमारे जिले में आंदोलन का आरंभ हुआ। और ये आंदोलन, मुक्ति संग्राम का आंदोलन जो है, तो 48 तक लड़ा गया। उसके बीच में हमारे लातूर शहर के अंदर एक यूनिक चीज़ है। आप में से अगर कोई आया होगा तो देखे होंगे, गंजगोलाई नाम की एक वास्तु है हमारे यहाँ। निज़ाम स्टेट के आर्किटेक्ट ने ही बनाया है उसको। 16 रास्ते हैं और व्यापारी लाइन जो है तो गुसार लाइन अलग है, सराफा लाइन अलग है, किराना लाइन अलग है, लोखंड का लाइन अलग है। एक यूनिक चीज़ है मराठवाड़ा के अंदर। शायद हो सकता है कि अपने इंडिया में भी वो यूनिक हो। कंस्ट्रक्शन लाइन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये। 1941 को वहाँ पे तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश हुई थी। वहाँ पे एक टावर था, बड़ी घड़ी थी वहाँ पे, टिक-टिक वाली। वहाँ पे कोशिश हुई थी, वो नाकाम हो गई। उसके बाद जो 2 सितंबर 1947 को जो प्रयास हुआ, उसमें शामिल थे श्यामराव माते, किल्लारीकर, रघुवीर शिंदे, करबसप्पा इंडे, गुरसंगय्या स्वामी, अनंतराव जैन, काशीनाथ भोई, ऐसे कुछ लोगों ने 2 सितंबर 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद वो जोश में आकर के वहाँ पे तिरंगा फहराया था। ये भी घटना ऐसी है कि पूरे हैदराबाद स्टेट में पहली बार तिरंगा फहराने की हिम्मत लातूर के लोगों ने की थी। इसकी दखल उस समय के गवर्नमेंट ने ले ली, एक्शन हुआ। लेकिन हमारे लातूर जिले में औरत शाहजहानी है बिल्कुल भाकी को लग के। 23 मई 1941 को कासिम रजवी वहाँ पर गया था। कासिम रजवी का 1940 के बाद का बहुत सारा समय तो वो तेलंगाना में गया है, उधर ही वो बैटल करता रहा है। 41 की बात है, वहाँ पे कासिम रजवी ने भाषण दिया था। और अभी जो उमाटे सर हमको समझाया कि जब वो स्पीच देते थे, बड़े जोर शोर से भाषण देते थे, और बाकी नॉन मुस्लिम लोगों में वो भय पैदा होता था। और उनकी कौम में क्या होता होगा उनको पता क्या, लेकिन बाकी सारे लोग तो डरते ही थे। तो औरत शाहजहानी में भी अत्याचार किए थे उन्होंने। उनमें से उस समय वेंकटराव भंडारे, यादप्पा देवदत्त, वेंकोपा मारवाड़कर, दादाराव बत्तुरे, ऐसे बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली फाइट किया था उस समय। हमारे मराठवाड़ा के अंदर देवी सिंह चौहान जी थे, जो महाराष्ट्र के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे। उनको 7 भाषाएं आती थी, काफ़ी नामी स्कॉलर थे मराठवाड़ा के। उन्होंने फाइट किया। गोविंद भाई श्रॉफ थे औरंगाबाद से, वो फॉलोअर्स थे स्वामी जी के। और स्वामी जी के फॉलोअर्स तो हम लोग आज भी है। एंटायर मराठवाड़ा में औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, हिंगोली, परभणी, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे बैटल नहीं हुआ है, खून खराबा नहीं हुआ है, हमने शहादत नहीं की है, हमारे हुतात्मा नहीं है, नहीं हुए हैं। एक एक गांव में 8, 9, 10 और रजाकार लोगों ने मारे वाले हमारे लोगों को मारा, हमारे लोग हुतात्मा हो गए। कई सारे ऐसे शूर लोग थे, उन्होंने भी
रजाकारों का कत्लेआम किया। जितनी ताकत थी वो पूरी ताकत से लड़े। हमारे नीलंगा तहसील के अंदर हाडोली बोल के गांव है, जैसे गोरठा गांव में हत्याकांड हुआ था, सेम 3 दिन तक लड़ाई चली थी। पूरा गांव एक पुराने बाड़े में आकर के रुक गया था और एक ही बाड़े से वो गांव के लोग लड़ाई लड़ते थे और सभी गांव को रजाकार लोगों ने घेर लिया था। 3 दिन तक बैटल चला था, वहाँ भी लोग शहीद हो गए। ऐसे बहुत सारे गांव की यादें हैं, हमने छोटे छोटे स्मारक बनाए हैं। अभी हमारा सौभाग्य ये है कि मैं याद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री मनोहर जोशी साहब जो 1995 को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। उसके पहले हम भी अननोन थे कि ये हैदराबाद मुक्ति संग्राम क्या है, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम क्या है, हम भी नहीं जानते थे। हमें इतना पता था कि हमारे गांव में कोई एक फ्रीडम फाइटर है, बस वो भारत का है कि हैदराबाद का है कि गोवा मुक्ति संग्राम का है, हमें इतना डिटेल नहीं मालूम था। लेकिन मनोहर जोशी साहब जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने 17 सितंबर को छुट्टी डिक्लेयर किया। हम स्कूल में थे, अच्छा लगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी पूरे इंटायर मराठवाड़ा के अंदर और मराठवाड़ा के बाहर के कुछ प्लेस है। विदर्भ में एक आधा तहसील का एरिया है, इधर नगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ गांव है जो पुराने हैदराबाद संस्थान में थे। वो सभी गांवों में 17 सितंबर का पूरे प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्गेनाइज करता है, फ्लैग होस्टिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है और ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट को हमारे महाराष्ट्र के मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग के लिए, हमारा जो पेरेंट मिनिस्टर होते हैं पालक मंत्री, वो आते हैं, उनको कंपल्सन है। अगर मिनिस्टर नहीं आता है तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर को हेडलाइन बन जाती है। तो वो डर से तो आते हैं कम से कम। ऐसा भी मैं चाहता हूँ इधर होना चाहिए। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। मेरे को यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपसे संवाद शुरू हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये संवाद बढ़े और आगे जाकर के हम लोगों में से जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं या मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, जो स्कॉलर्स है, कम से कम लिखित माध्यम में जो उपलब्ध साहित्य है उसका आदान प्रदान हो, एक्सचेंज हो। जो कन्नड़ा में है वो मराठी में आए, जो मराठी में है वो कन्नड़ में आए, तो हम लोग जान सकते हैं ये हैदराबाद फ्रीडम फाइट के बारे में। और हो सके तो इसके बारे में खाली टीम बनाए, आगे जा कर के एक दूसरे के संपर्क में रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और जाते जाते एक बात मैं भूल गया हूँ, वो आपके सामने दोहरा के जाता हूँ। मराठवाड़ा में उमरी बैंक लूटा था फ्रीडम फाइटर्स ने, वो एंटायर हैदराबाद में सबसे बड़ी घटना थी उस समय की। और ये मुक्ति संग्राम जो चला है उसमें जितने लोगों के मैंने मार्टियर्स के नाम देखे हैं, हुतात्माओं के नाम देखे हैं, शहीद लोगों के, उसमें बहुत सारे लोग हमारे दलित भाइयों के हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए, उनका योगदान मुझसे ज़्यादा है, मेरे पहले वाले पीढ़ी से ज़्यादा है। उस समय जितने लोगों ने शहादत दी है उनमें उनका योगदान लक्षणीय है, सबसे ज़्यादा है। ये भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप सभी को मैं विनती करता हूँ और मैं स्वामी जी को और आप सबको नमन करते हुए रुक जाता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ಸರ್. ಈಗ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, ನಾನೀಗ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾಗಿ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಾವು ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ನಾವು ಕತೆ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಂದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್.
ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುತಾತ್ಮರು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರಿನಾ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತಿರುಗಿದ್ದೀನಿ, 3-6 ದೇಶ. ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ನನಗೆ ಆ ದೇಶದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ನೋವುವಂಥ ವಿಷಯ. 1000 ವರ್ಷ ಗುಲಾಮಿ ಆಗಿ ಆಳಿದ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ. 800 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿ, 200 ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟಿಷರ್. 1000 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಯಾವ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್? ಹೇಟಿ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ. 5 ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಆಳಿದ್ರು. ಕೇವಲ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬೆಸಾಕಿದ ಜನ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ. 50 ವರ್ಷ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ 1000 ವರ್ಷ? ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು 75 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿವ್ರಿ. ಅಪ್ಪ ನಾ ಬಹಳ ಕತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಭಾರತೀಯರಂದ್ರೆ ಏನು? ಗುಲಾಮರು. ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿರ ಸರ್, ನೋಡಿ ಫೋಟೋನ ಅದೇ ಹೇಳಕತ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಾಗಲಿ, ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಇವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದಂತ ನೋವಂಥ ವಿಷಯ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಫೋಟೋ. ನಮ್ಮ ನಿಜಾಮ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮೀರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ನಾನು ಬರೆದು ನೋಡಿದೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ನಂಗೆ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಸತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಜಾಗ ಸಲಾಮ್ ಹೊಡ್ಯವ. ನೋಡ್ರಿ ಫೋಟೋ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ತೊಳ್ಯಾವ. ನಗಬಾರದ್ರಿ, ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಯಾವ.